सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो आज का टॉपिक है वो है इतिहास का पुनर्लेखन। यानी कि पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं कि 100 करोड़ लोग चुने जा चुके हैं। उनके अंदर बहुत सारे बदलाव कर दिए गए, ऑटोमेटिकली उनके कर्म के प्रक्षालन हो चुके हुए हैं। और उस 100 करोड़ में हो सकता है हम भी हों, है ना। चलिए फिर आगे कह रहे हैं कि इतिहास का पुनर्लेखन। कह रहे हैं कि धरती पे बहुत सारे बदलाव होने वाले थे और जो ये भविष्यवाणी हुई थी कि 2000 साल में हमारी अर्थ फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये बात सही थी, लेकिन एनर्जी की वजह से जो बदलाव आया वो हमारा ट्विस्ट ले लिया। एनर्जी की शिफ्टिंग की वजह से, हम सबकी एनर्जी चेंज की वजह से, इमोशंस की वजह से या थॉट की वजह से जो कुछ भी हुआ, जो जो भविष्यवाणी हुई थी वो सही नहीं हो पाई। और इनफैक्ट वो और बेहतरीन तरीके से हमारी अर्थ जो आगे बढ़ना शुरू कर दी। इसमें ये 3-4 पैराग्राफ में हमें कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो पहले पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि हम जो भी विचार करते हैं, जो भी हमारे अंदर विचार आया, उसमें बहुत एनर्जी होती है। और वो विचार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें एनर्जी बहुत अच्छी खासी आ जाती है। उसी से वो कह रहे हैं कि कर्म बनना शुरू हो जाता है। और उस विचार में ही शक्ति होती है, यानी कि एनर्जी मतलब शक्ति। और कह रहे हैं कि जो हम थॉट डालते हैं, जो विचार हम डालते हैं, वो चाहे खुशी का हो, गम का हो, किसी के लिए हो, हमारे लिए हो, तो वहीं पे कर्म बनना शुरू हो जाता है। तो यानी कि हमें बता रहे हैं कि हमारे थॉट, हमें जो अंदर जो थॉट आया है उसके लिए अवेयरनेस में आना पड़ेगा हमको। क्योंकि थॉट ही एनर्जी की, जैसे किसी को अगर इंजीनियर बनना है, वो समझ गया कि उसको इंजीनियर बनना है, यानी कि पहला उसका थॉट आया। अब वो थॉट कहाँ से आया है वो उस पर डिपेंड करता है। उसके परिवार की डिमांड है, या उसे कुछ ऐसा लगा है कि नहीं मुझे कुछ इस्टेब्लिश करना है, या उसके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग है कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है। मतलब वो डिपेंड करता है उसकी इच्छाएं। बट वो थॉट आया कि उसको भी इंजीनियर बनना है। तो किसके लिए बनना है? अब मैंने कहा ना किसके लिए बनना, अपने लिए बनना है। तो वो अपने लिए कर्म बना रहा है। किसी और को साथ में, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है, या शादी के लिए किसी जो भी नया मेंबर को अपने लाइफ में इनवाइट करना चाहता है, उसके लिए कुछ करना चाहता है। मतलब कुल मिला के वो एनर्जी हमारी एक्सचेंज हो गई। जब वो इंजीनियर बनेगा, जब वो अपना काम खत्म करेगा, यानी कि बोल रहे हैं कि थॉट स्टार्ट से लेकर के जब तक वो अपना अचीवमेंट ले लेता है और जिसका प्रभाव जिस पे, हमारी वजह से जिस पे रहता है, वहां से कह रहे हैं कि वो कर्म बनना शुरू हो जाता है। इन्होंने एक पैराग्राफ में ये बोला। फिर सेकंड पैराग्राफ में कह रहे हैं कि कर्म कब नहीं बनेगा। अगर हम किसी को गलत कर रहे हैं, अगर हम किसी के लिए गलत व्यवहार कर रहे हैं बट हमें उसका एहसास नहीं है, वो दुखी है, परेशान है, बट हमें उसका एहसास नहीं है, तो कर्म लगेगा क्या? अगर एहसास नहीं है, बाय चांस गलती से कर रहे हो, तो कर्म से आप बस थोड़ा बहुत बच सकते हो। लेकिन अगर आपकी वजह से कोई प्रभाव में आ रहा है, आपका प्रभाव उसके ऊपर जा रहा है, या उसके बारे में आप सोच रहे हो, उधर एनर्जी दे रहे हो, तो आपका कर्म बनना शुरू हो जाएगा। अब यही कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ किया और हमने उस पर प्रतिक्रिया दे दी, तो भी कर्म बन जाएगा। यानी कि कर्म को बहुत मान्य तरीके से बता रहे हैं कि हम जिस तरीके से किसी से बातचीत कर रहे हैं, फिर चाहे प्यार का अगर दे रहे हैं, तो हमें प्यार के इमोशंस में अगर उसके संग हम जुड़ाव कर रहे हैं, या किसी बदले की भावना से जुड़ाव कर रहे हैं, या ईर्ष्या की, जो भी हमारे आसपास इमोशंस हैं, हम जिस भी पर्सन से जुड़ रहे हैं, वो हमारा कर्म का लेन देन हो रहा है, हम कर्म बना रहे हैं। आगे चल के वो हमारे संग कर्म में इंक्लूड होगा। फिर वो थर्ड पैराग्राफ ये कह रहे हैं कि कर्म का मतलब है कि हमारे जीवन में परिस्थिति नामक प्रश्न का हमारे सीखने के हिसाब से हमारा व्यवहार। कभी कभी ये तो हमारा हो गया एक्सचेंज, थॉट के थ्रू किसी के संग हम जुड़े या कुछ भी हुआ। अब जो पर्सनली हमारे ऊपर कोई चीज आई है, सपोज मुझे कोई चीज सीखने को आया है, बड़ी रस्ट कंडीशन हो रही है, हम नहीं समझ पा रहे, नहीं सीख पा रहे हैं, बट वो होमवर्क हमें ही करना है। हम उसे किस तरीके से कर रहे हैं, वो भी आगे चल के हमारे भविष्य का निर्माण करती है और हमारे कर्म को नई सीरीज बनाना शुरू करती है। फिर वो कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमने कभी किसी के लिए कोई काम कर दिया, अब यहाँ पे निस्वार्थ भावना की बात कर रहे हैं, कि अगर हमने किसी की हेल्प करी है, किसी के लिए कुछ भी किया, अगर हम जिस लायक हैं, हमसे जो भी जुड़ा हुआ है, अगर हमारा
फर्स्ट टर्न आ गया उसके लिए करने के लिए, अगर हमने उसे निस्वार्थ भाव से किया है, उसके बदले मुझे ये, मैंने इसकी इतनी बड़ी सहायता की है तो वो मुझे मेरी हेल्प करेगा। या सपोज मान लीजिए मैंने किसी को 10 लाख 20 लाख रुपए दिए हैं, अब मैं सोचूंगी भैया मैंने इसके बड़े मतलब इतने टाइम पे मैंने उसके लिए काम किया हुआ है, कल को मुझे नीड होगी तो ही विल हेल्प मी। ये सोचे कर्म नहीं करना है कुछ भी, यानी कि छोटी से छोटी यानी बड़ी से बड़ी चीज भी अगर हम किसी के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई भी आपके अंदर उसकी भावना नहीं आनी चाहिए। बस भावना ये होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये मौका मिला, मैंने ये कर दिया। आगे का जब हम इस प्रक्रिया में आ जाएंगे, उसके बदले हमारी कोई चाहत नहीं होगी, वो कह रहे हैं कि तब हमारा जो है ये समाज बदलना शुरू हो जाएगा, हम बदलना शुरू हो जाएंगे, हमारा कर्म नहीं लगेगा। ये तो हमारी पर्सनल बात हो गई। फिर ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई हमारे पुराने संस्कार हैं, वो एक बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई गर्भ संस्कार है, कुछ हमारा नेगेटिव हमने कर्म किए वो हमारे अकाउंट में जमा हो गया है। और सपोज ये एक बच्चे की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए एक अगर किसी की एक बच्चा है, बेटा है, और वो अगर गलत तरीके से अपने जीवन में उसने कुछ गलत किया, समाज के लिए ठीक नहीं है, तो उसे कुछ अगर सजा मिलती है तो माँ या पिता या पेरेंट्स वो खुद चाहते हैं कि हाँ वो संसार छोड़ के चला जाए, क्योंकि वो अगले को दूसरे को इतना दुख दे रहा है, उसका जीना ठीक नहीं है। तो यानी कि इसमें दो काम हो गया, पिछले संस्कार की वजह से हमारी कर्मों का क्लियरेंस भी हो गया, और हमने जो हमको दुख होना था हम उस दुख से परे भी हो गए। तो लास्ट में तो बैस कह रहे हैं कि हम इस समय में इतिहास का पुनर्लेखन कर रहे हैं, यानी कि हम जब तक जैसा कर्म करेंगे वैसे हमारे भविष्य का निर्माण होता जाएगा। इसीलिए हमें कभी भी किसी के बारे में ऐसा वैसा नहीं सोचना चाहिए, ऑटोमेटिकली फ्यूचर बनता चला जाएगा। तो ये इतना हुआ। फिर आगे कह रहे हैं कि देवत्व के 12 लक्षण, ये इन्होंने इस किताब में क्लियर नहीं किया हुआ है, बट जब मैंने इसको पढ़ा है तो मुझे ये फील हुआ है कि इसमें जो है, जो हमारे मेडिटेशन में यानी कि आनापान सती में जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो हमें कायोपासना विपස්සना यानी कि जो हमें टर्म्स दिए गए हैं, वो वो उन्होंने लक्षण बताए हुए हैं। तो इन्होंने इसको द्वैत के 12 लक्षण बता दिए हैं, मतलब कि न्यू एनर्जी में कैसे बदलाव आते हैं हमारी बॉडी में, उन्होंने इसको ये बताया है। बट जो मेरा विजडम कहलाया वो यही है कि जब हम ध्यान में नए नए आते हैं और जो जो इमोशन जिस तरीके से बाहर निकलते हैं, उन्होंने एक एक करके बताया है। तो हल्का फुल्का मैं इनका पढ़ देती हूँ। कह रहे हैं कि हमने कहा अभी तो वैस कह रहे हैं हमने के नाम में, हमने कहा था कि धरती पर कई सारे बदलाव आने का समय है। अतीत से जुड़े बदलाव हमारे द्वारा न्यू एनर्जी द्वारा समय के अनुसार बदलाव आ गए हैं। अब बदलाव की जरूरत क्या है, भारी बदलाव की जरूरत क्या है, इसे संपूर्ण तरीके से समझने के लिए हमारी भारी सिनेमास्कोप की कहानी हमें बताया। अब वर्तमान में हमारे अंदर आने वाले बदलाव के बारे में कुछ बात करेंगे। जो बदलाव बाहर से नहीं दिखते हैं उनके बारे में बात करने की जरूरत है। इसलिए ये लक्षण हमारे अंदर होने पे हमें गुस्सा, डर, दुख होने लगता है कि इमोशंस की बात कर रहे हैं। और हर लक्षण के पीछे असली विषय को जब जब हम जानेंगे तो आपको फील होगा कि हम एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर इतना बदलाव आएगा कि डीएनए तक हमारा बदलाव हो जाएगा। आने वाली बदलाव की सूचना के रूप में हमारे अंदर दिखने वाले लक्षण हमें दिखेंगे। ये चलिए देखते हैं। तो जो पहला इनका लक्षण है वो कह रहे हैं कि पूरे बदन में दर्द। कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे डीएनए बदलाव आता है, यानी कि जिसका नतीजा है कि हमारे गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, कंधे में दर्द ये रहता है। अगर किसी को ध्यान के टाइम ये लक्षण स्टार्ट हुए हैं, दिस इज द बेस्ट आपके सिम्टम है ये, आप लोग खुश हो जाइए कि हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो वो तब तक रहेगा जब तक वो प्रोसेस ना हो जाए। तो यानी कि आप न्यू एनर्जी में एंटर कर चुके हैं। और कह रहे हैं कि ये पेन बहुत दिन तक नहीं रहता है, एक प्रोसेस चलता जाएगा, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये चीज हमारी ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। फिर कह रहे हैं कि बिना कारण अंदर ही अंदर बहुत दुख होना। कह रहे हैं कि पिछले जन्म और सॉरी इस जन्म और पिछले जन्म के कर्म को हम छोड़ रहे हैं, इस वजह से हमें दुख होता है। ये वैसा है जैसे बहुत वर्ष तक एक घर में हम रह करके दूसरे घर में जाते हैं, और घर को बदलना जितना संतोष देता है उतना पुराने घर को जब हम छोड़ते हैं तो दुख होता है। और
ये वहां की एनर्जी दुख देती है, इसीलिए ये भी अधिक दिन तक नहीं रहेगा। तो ये इन्होंने बताया। फिर कह रहे हैं कि अनैच्छिक रूप से रोना आना, मतलब कि अपने आप से ही रोना आना। कह रहे हैं कि ऊपर जो दूसरे पॉइंट में बताया गया है ये भी उस तरह है, यानी कि आंसुओं को बहने दो। ऐसा करने से आरोग्य और दिल के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत तत्कालिक है। यस, ये मैंने कई सारे लोगों को सुना है कि वो ध्यान में जब बैठते हैं तो वो उनको बहुत रोना आया, बेवजह रोना आया। इट्स मीन्स कि वो हमारे हार्ट चक्रा में कुछ इमोशंस दबे थे जो आंसुओं के रूप में बाहर आ गए, तो ये भी बहुत अच्छा लक्षण है। दिस इज अ गुड साइन। फिर कह रहे हैं कि अचानक से नौकरी में बदलाव आना। जैसे हम कभी कभी कहीं कहीं जगह काम कर रहे हैं, हमारी किसी वजह से नौकरी चली गई, या हम बीमार हो गए, या हमारा एक्सीडेंट, कुछ भी ऐसा हुआ कि आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, तो वो भी कह रहे हैं कि ये भी आपको न्यू एनर्जी में जाने का, आपको चेंज करने का एक नया लक्षण है। फिर कह रहे हैं कि परिवार से अनुबंध से दूर। कह रहे हैं कि पुराने कर्मों की वजह से हम संसार में एक परिवार से जुड़े हुए हैं, और जब हम कर्म के चक्र को छोड़कर इस तरफ जाएंगे तब पुराने रिश्ते नाते की जंजीरें हमें छोड़कर चली जाती हैं। यस, ये मेरे साथ हुआ था। जब मैं ध्यान में आई थी तो मेरी सर्किल पूरी चेंज हो गई थी। मैं जिनके संग ज्यादा बात करना पसंद करती थी या अपनी चीजों को शेयर करना पसंद करती थी, तो मेरा वो धीमे धीमे ऑटोमेटिकली कम हो गया। मेरे वैसे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, और जो भी इक्का दुक्का फ्रेंड्स हैं वो शायद इस एनर्जी में नहीं है, तो मेरी अब उनसे उतनी बात, या मेरा दिल ही नहीं करता उनसे बात करने का। बट ऐसा नहीं है, बट प्यार है। लेकिन अब लगता है कि क्या ही बात करूंगी, क्या ही मैं उनका शेयर करूं। अगर वो मेरी बात को समझ पाए तो मैं शेयर करूं, या वो जिस स्थिति में जो सिचुएशन हमसे शेयर कर रहे हैं, अगर वो मेरा रास्ता बना पाए तो बात करूं। मतलब अब ये कि चुनाव आ जाता है। तो ऐसा भी होता है कि आपके परिवार के जो आपके आसपास आपका फ्रेंड सर्किल कोई भी ऐसा हो जो छूट रहा है, उनको छूट जाने दीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि वो समझेंगे और बाद में लौट करके आते हैं। तो आप जिस एनर्जी में होते हो वो आपकी तरक्की को देख करके, आप में चेंज देख करके, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी ऑरा, मतलब वो हमारा सब कुछ इतना चेंज हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली फिर वो लेसन बिना बताए उनकी मैसेज में चला जाता है। तो ये होता है, और हुआ है, कई लोगों के साथ भी हुआ है। मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि जैसे किसी की मदर इन लॉ के साथ नहीं बन रही है, और स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई, फिर सिचुएशन ऐसी आई, या तो वो बदल गई, या उन्होंने मतलब घर को चेंज हो गया, मतलब बहुत पॉजिटिवली चेंज हुआ है। जैसे अगर वो अगर दो लोग हैं तो वो बड़ी बहू के पास चली गई, अगर छोटी बहू के साथ उनका एक्सपीरियंस ज्यादा हो रहा था। मतलब काफी कुछ चेंजेस आए हैं। फिर एक बहुत अच्छी इन्होंने एक टॉपिक डाला हुआ है, बहुत अच्छा लक्षण बताया, असाधारण असाधारण निद्रा। करें कि बहुत बहुत बार रात में 2 से 4 बजे हमारी नींद खुल जाती है। और अगर किसी के संग ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी कि जो हमारे एस्ट्रल मास्टर्स हैं ऊपर हमारी बॉडी में, मान लो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे ध्यान से नहीं जाएंगी, वो एस्ट्रल मास्टर के हाथ लगाने से ही जाएगा, तो वो उस वक्त काम करते हैं। वो आपकी बॉडी में रात भर काम करते रहते हैं। हमारे 7 शरीर हैं, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, इमोशनल बॉडी, है ना, फिजिकल बॉडी तो पहले ही आ जाती है। तो मैंने सीरियस वाइज नहीं बताया, बट इट्स ओके। बट हमारी हर बॉडी में कुछ ना कुछ जिस हद तक हमें काम करना होता है, जब हमारी बॉडी सो जाती है तो हमारे मास्टर्स काम करते हैं। तो जब ज्यादा काम हो जाता है तो कहते हैं उठो उठो, थोड़ा सा हवा ले लो, मतलब कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, बहुत काम हुआ है अंदर। तो वो कैस मतलब सर्ज यहाँ तक कि सर्जरी तक हो जाती है हमारी बॉडी में, पता नहीं चलता है। तो सॉरी। तो हमारे मास्टर्स ही हमको जगा करके थोड़ी फ्रेश हवा दिलाते हैं। कहते हैं अगर उस टाइम पे आपको नींद नहीं आए तो आप अपना कुछ भी काम कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि फ्रेश लग रहे हो, आप अपनी किताब पढ़ लो, या कुछ ऐसा बचा हुआ काम कर लो, कुछ भी। और नहीं तो फिर ध्यान ही कर लो। मैं तो यही सोचती हूँ कि कुछ नहीं हो तो लाओ आंख बंद कर ध्यान ही कर लेते हैं। फिर बात हो रही गंभीर सपने की। जैसे किसी किसी को नींद में ना सपना सभी को आते हैं, बट मान लो किसी को बहुत डरावने सपने आ रहे हैं, या किसी को बहुत अच्छे सपने आ रहे हैं, किसी अलग डायमेंशन में जा रहा है, अलग लोग से मिल रहा है, गुरुओं से मिल रहा है, या किसी को बहुत ही भयावह स्थिति दिख रही है कि कोई मुझे मार रहा है, मैं किसी कत्ल कर रहा हूँ, या कोई बहुत गंदी जगह जो बहुत दुर्गंध से भरी हुई जगह है। तो कह रहे हैं कि दोनों स्थिति होती है। और जो ये सपने वाला है ये भी मेरे साथ हुआ था। ये 1 महीने पहले था। मैं 2-2 घंटा ध्यान करके सो रही हूँ, बट सपने इतने खतरनाक आते थे,
मैं उठ जाती थी। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा थॉट था कि अगर मैं ध्यान कर रही हूँ तो सपने एटलीस्ट, चलो सपने या तो सपने अच्छे आए या फिर ना आए, ये मेरा अपना थॉट था। तो इत्तेफाक से पत्री पितामह का या पत्री सर का मैंने एक वीडियो सुना, कोई उनका मैसेज या कोई उनसे इंटरव्यू ले रहा था। उस समय ये टॉपिक मतलब जैसे मैंने अपने लिए एक प्रश्न डाला, यूनिवर्स ने मेरी हेल्प कर दी। स्वयं पितामह ये कह रहे थे अगर हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं और वो बॉडी में आपके लिए सही नहीं है, तो सपने के थ्रू बाहर निकल जाती है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने कोई चीज गलत खा ली है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको बाहर निकाल देती है, टूल के थ्रू, बाथरूम के थ्रू, वो चीज बाहर फ्लश आउट हो जाती है, हमारी बॉडी साफ। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई थॉट ऐसा है हमारी बॉडी में किसी भी लेयर पे जमा हुआ, जब जब हम ध्यान करते हैं तो वो निकल को बाहर आ चुकी है, और वो सपने के माध्यम से, माइंड के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसीलिए कोई भी सपना अगर आता है तो उसको बहुत डिस्कशन नहीं देना है, क्योंकि आपने उसको बाहर निकाल दिया। वापस अगर आप ज्यादा डिस्कस करोगे, बातचीत करोगे, इट्स मीन्स आप उसको एनर्जी दे रहे हो, पावर दे रहे हो उसको वापस बॉडी में लाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा लक्षण है अगर किसी को सपने वगैरह आ रहे हैं, यानी कि बहुत बढ़िया बात है भाई, बदलाव हो गया। फिर कह रहे हैं कि भौतिक बदलाव, इसको मैं थोड़ा पढ़ूंगी। कह रहे हैं कुछ बार ऐसा होता है कि हमारे पैर के नीचे जमीन नहीं है, हम कहाँ खड़े हैं हमें समझ में नहीं आता है, और ऐसी अनुभव होता है, ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हमारे दो पैरों पे जमीन ही नहीं है, हम जमीन पे पैर रख ही नहीं पा रहे हैं, और इस वर्ल्ड में या किसी और वर्ल्ड के बीच में हमें कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम कहाँ हैं। और आत्मा में चेतना होती है, कभी कभी दूसरों की फ्रिक्वेंसी में चली जाती है, और हाई फ्रिक्वेंसी के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, और प्रधान रूप से शरीर की संवेदना में रहना हमारी आदत हो चुकी होती है। इसीलिए भौतिक पैरों से संवेदना नहीं मालूम होने पर हम परेशान हो जाते हैं। हमारी चेतना पर न्यू एनर्जी में कदम रखती है तो हमारा फिजिकल शरीर पीछे छूट जाता है। न्यू एनर्जी को हमारे अंदर सिद्ध करने के लिए प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए। यह परिस्थिति हमारे अंदर बहुत देर तक नहीं रहती है। अगर किसी को ये सिम्टम हो रहा है कि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, या मैं बैठे बैठे कहीं खो जा रही हूँ, या मैं ध्यान करते हुए मेरी बॉडी ही नहीं फील हो रही है, तो कह रहे हैं कि ये आपकी फिजिकलिटी में चेंज हो रहा है, न्यू एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। और अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप नेचर में जाओ, अर्थ में जाओ, पेड़ पौधों से जुड़ जाओ। और 12 लक्षण है तो हमने 8 तक पूरा कर दिया है। किसी को बात करनी है तो मैं टॉपिक रोकती हूँ, बाकी हम